नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद जापान यात्रा संपन्न। श्री मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज, प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने स्पष्ट किया, 2000 रुपए के नोट के विनिमय की सुविधा बिना किसी पर्ची और पहचान पत्र के दी जाएगी। और प्रदेश भर में तेज गर्मी का असर जारी। कल बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया देशों की यात्रा के दूसरे चरण में जापान से आज पापुआ न्यू गिनी पहुंच गए। श्री मोदी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ तीसरे हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की नवंबर 2014 में फिजी की यात्रा के दौरान इस मंच की शुरुआत हुई थी। इसमें भारत सहित 14 प्रशांत द्वीपीय देश शामिल हैं। इससे पहले श्री मोदी ने आज सुबह हिरोशिमा में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच सामरिक साझेदारी और मुक्त व्यापार समझौता वार्ता में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेता व्यापार और निवेश, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड शिखर सम्मेलन में श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे भारत क्षेत्रीय स्तर पर मांग आधारित विकास और सहयोग के जरिए इन प्रयासों को बढ़ावा देने में योगदान दे रहा है। उन्होंने क्वाड के रचनात्मक एजेंडे को मजबूत करने और इस क्षेत्र के लिए ठोस परिणाम देने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने क्वाड नेताओं को भारत में 2024 में अगले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित भी किया। 2024 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री ने हिरोशिमा में पीस मेमोरियल म्यूजियम का दौरा कर वहां रखे दस्तावेज देखे, साथ ही आगंतुक पुस्तिका में संदेश भी लिखा। सभी नेताओं ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली में वीरभूमि में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री गहलोत ने कहा कि वैश्विक शांति और सद्भावना के प्रसार के लिए राजीव गांधी के योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। झुंझुनू में जिला प्रशासन और शांति अहिंसा विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों और आमजन को आतंकवाद के खिलाफ शपथ दिलाई गई। जिले के खेमी शक्ति मंदिर में चल रहे पंचायती राज संगठन के 2 दिवसीय संकल्प शिविर के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई। कोटा में कार्यशाला आयोजित की गई और लोगों को आतंकवाद के विरुद्ध शपथ दिलाई गई। डूंगरपुर में पुष्पांजलि और संगोष्ठी आयोजित की गई। श्रीगंगानगर, चूरू, अलवर, झालावाड़, अजमेर, टोंक और हनुमानगढ़ में इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज जयपुर स्थित राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की।
राज्यपाल से उनकी ये शिष्टाचार भेंट थी। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी श्री मिश्र से मुलाकात की। स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET आज से देश भर में शुरू हुई। 4 दिन चलने वाली इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कर रही है। देश भर के 295 शहरों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में लगभग 14,99,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। प्रदेश भर में आज PTET परीक्षा संपन्न हुई। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस परीक्षा के लिए 1,494 केंद्र बनाए गए थे। इन परीक्षा केंद्रों पर 2 वर्षीय B.Ed के लिए 3,42,873 और 4 वर्षीय BSc B.Ed और BA B.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 1,78,703 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज स्वायत्त शासन विभाग में सहायक अभियंता सिविल के पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए अजमेर और जयपुर में 72 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने स्पष्ट किया है कि एक समय में 20,000 रुपये तक की सीमा तक के 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों के विनिमय की सुविधा बिना किसी पर्ची, पहचान पत्र और स्लिप के प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस संबंध में चल रही भ्रामक सूचनाओं का SBI ने खंडन किया है, जिसमें 2,000 रुपये के नोट बदलने को लेकर पर्ची भरवाने का जिक्र किया जा रहा था। और अब मौसम। प्रदेश भर में तेज गर्मी का असर जारी है। पिछले 24 घंटों में राज्य के ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा 45.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बीकानेर में रिकॉर्ड हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भीषण गर्मी और लू के असर से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। आज अल सुबह से ही झुलसा देने वाली गर्मी से आमजन और पशु पक्षी बेहाल नजर आए। तेज तपन और लू के चलते बीकानेर वासी गर्मी जनित बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। इन बीमारियों के चलते स्वास्थ्य महकमा भी मुश्तैद नजर आने लगा है। लिहाजा गांव-गांव, गली-गली में विभाग की ओर से इन बीमारियों की रोकथाम के लिए उपायों में तेजी नजर आने लगी है। महानरेगा में लगे श्रमिकों और आमजन को लू और ताप घात से बचाने के सभी उपाय सुनिश्चित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों के लिए दानदाताओं द्वारा कूलर, छाया और शुद्ध पेयजल के साथ साथ ORS के घोल सहित अन्य आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। कल जैसलमेर में 44.5, चूरू में 44.4 डिग्री, बूंदी और टोंक में 44.2, कोटा में 43.8 और राजधानी जयपुर में 41.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने आज बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। विभाग ने आंधी बारिश की गतिविधियों के चलते 25 मई से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना जताई है। डूंगरपुर जिले में पानी के संकट को देखते हुए एक सामाजिक संगठन ने जिले के तालाबों और जलाशयों को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया है। इसके तहत डूंगरपुर पंचायत समिति के भंडारिया गांव के जोगेला तालाब से सूखा मुक्त अभियान की शुरुआत हुई। इसमें तालाब की खुदाई का काम शुरू हुआ। इस अवसर पर जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में जल संरक्षण और जल स्रोतों को बचाने की आवश्यकता है। जयपुर के कोट खावदा क्षेत्र में आज एक जीप ने 6 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का शिकार सभी लोग एक परिवार के सदस्य हैं। वे हरिद्वार से अस्थियां विसर्जित कर लौट रहे थे। पुलिस के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब ये लोग सड़क के किनारे बैठे अपने परिजनों का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान रामनगर की तरफ से आई बेकाबू जीप ने उन सभी को टक्कर मार दी। महाराणा प्रताप जयंती कल मनाई जाएगी। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
श्री मिश्र ने महाराणा प्रताप को नमन करते हुए उनके शौर्य, पराक्रम, अटूट देशभक्ति, धर्मनिष्ठा और त्याग को याद किया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगलों से सतत संघर्ष किया। राज्यपाल ने महाराणा प्रताप के जीवन और कृतित्व से प्रेरणा लेकर सशक्त, समर्थ और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए कार्य करने का आह्वान किया है। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए जैसलमेर के श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह सिसोदिया जैसलमेर जिले की पोखरण तहसील के छायन गांव से। मोटे अनाजों में बाजरा जो है वो राजस्थान का पर्याय है। यहाँ ये कहा जा सकता है कि रेगिस्तान में विशेषकर बाजरे के बिना यहाँ का जनजीवन है जो अधूरा है। बाजरे में विशेष रूप से यहाँ पर गांठ बनाई जाती है, राब बनाई जाती है। विशेष पर्व पर अखातीज पर खींच बनाया जाता है। यहाँ पर बड़ी बुजुर्ग लौंगटिया जो है उसे भी बाजरे का उसे भी है जो खूब पसंद करते हैं। कहने का मतलब है कि विभिन्न रूपों में बाजरे को यहाँ पर काम में लिया जाता है और इसकी अपनी उपयोगिता। श्रोता अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद जापान यात्रा संपन्न हुई। श्री मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में पापुआ न्यू गिनी पहुंच गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने स्पष्ट किया है कि 2000 रुपए के नोट के विनिमय की सुविधा बिना किसी पर्ची और पहचान पत्र के दी जाएगी। और प्रदेश भर में तेज गर्मी का असर जारी है। कल बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।